ये जगह पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये जगह झाड़ियों में तब्दील होते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ आए हुए जीव जंतुओं को प्यासे लौट जाना पड़ रहा है। इसी को देखकर हम इस जगह को एक मिनी डैम में बदलने वाले हैं। मिनी डैम को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस झाड़ियों का कटिंग करेंगे और हम इस कटी हुई झाड़ियों को साइड करने वाले हैं। और इस झाड़ियों का कटिंग करने के लिए हम लाए हैं हसुआ। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी हम इस झाड़ियों का कटिंग करते हैं और यहाँ पे जमा करते हैं। हम ऊपर ऊपर इसलिए काट रहे हैं ताकि इसे उखाड़ने में ज्यादा परेशानी ना हो। भैया तो कटिंग कर रहे हैं। उस कटिंग हुई झाड़ी को हम कुबाड़ कर एक जगह इकट्ठा करने वाले हैं ताकि उसे फेंकने में आसानी हो। मैं बड़ी बड़ी झाड़ियों का कटिंग करना शुरू कर दिया और साथ में शुभम कटे हुए झाड़ियों को कबाड़ रहा था। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हम जैसे जैसे झाड़ियों का कटिंग करके आगे बढ़ रहे थे तभी मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ पानी है, जिसके कारण मेरा पैर दलदल में धंसता जा रहा था। फिर भी हमने कटिंग करना नहीं छोड़ा। तो गाइस, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें इतना पानी हो सकता है। इसे काटने के बाद पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा पानी है और मिनी डैम बनाने के लिए इतना ही पानी पर्याप्त है। तो गाइस, इस कड़कती धूप में इसे कुबाड़ने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत बुझा ही रहा है, पर इसे कुबाड़ के वहाँ पे रखने में और ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसे कुबाड़ने के साथ इसका जो माटी है इसी के साथ आ जा रहा है। इसे उठा के यहाँ पे रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो गाइस, जितना भी झाड़ी था सारा झाड़ी काटकर हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी भी शुभम इसे कबाड़ने में ही लगा है। तो चलो शुभम का हेल्प करते हैं। हमारा कटिंग का काम तो पूरा हो गया था, अब बारी थी शुभम का मदद करने का। फिर क्या, हम और शुभम मिलकर झाड़ियों की जड़ों को कबाड़ना शुरू कर दिया। ये काम देखने में जितना आसान लग रहा था उतना ही कठिन होता जा रहा था, क्योंकि कुछ कुछ जड़ें हाथों से कबड़ नहीं रही थी, जिसके कारण हमें कोड़ी का सहारा भी लेना पड़ा। तो गाइस, वाकई में इतनी धूप में काम करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो चीज हम ठाने हैं वो चीज हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। इस मिनी डैम को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ये पौधा देख सकते हो, ये हाथों से कबड़ नहीं रहा है, इसलिए हम लाए हैं यहाँ पे फुहाल और इसी से हम इस पौधे को कबाड़ने वाले हैं। अब बारी था मिनी डैम के चारों ओर के छोटे छोटे घासों को साफ करने का, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। गाइस, हमारा लास्ट ही हो चुका था, लेकिन लास्ट में हमारा कोड़ी जो है जो डैमेज हो चुका है, तो इसे बनाएंगे और उसके बाद आगे का काम जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। गाइस, हमारा आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, अब इतना ही बचा है। तो चलो फटाफट से इसे कबाड़ते हैं और सारा काम कंप्लीट करते हैं। हमारा जितना भी कबाड़ने का काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जितना भी कचरा भी जमा हुआ है वो उठा करके दूसरे साइड फेंकने वाले हैं, ताकि यहाँ का जो पूरा जो मिनी डैम का जगह है वो पूरा क्लीन हो जाए। हमने कचरा फेंकना शुरू कर दिया और शुभम भी अपने कबाड़े हुए कचड़े को फेंक रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कचड़े के सिवा मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है। गैस, यहाँ पे हमें बहुत सारा मशरूम मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 मिल गया, एक और मिल गया गैस। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा मशरूम है। अगर हम ढूंढने के लिए बैठ जाए तो बहुत सारा ढूंढ निकाले लेंगे। हमें सबसे पहले जो मिनी डैम बनाने का काम है उसे पूरा करना है।
गाइस इसे हाथों से फेंकने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हमने एक दिमाग लगाया। अगर हम इसके ऊपर बहुत सारा रख कर हम लोग दोनों एक साथ अगर इसे पकड़ लें तो बहुत सारा एक बार में ले जाया जा सकता है। तो चलो इस काम को जल्दी से फिनिश करते हैं। जैसे ही हमने कचरा फेंकने के लिए बोरे का मदद लिया, वैसे ही हमारे हाथों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे थे क्योंकि हमने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तो फाइनली गाइस जो कचरा फेंकने का काम था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इतनी कड़कती धूप में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, जिसके लिए हम घर से लाए थे सत्तू। तो इसी को बनाते हैं और फटाफट से पीते हैं। उसके बाद इस मिनी डैम को असली शेप देना शुरू करेंगे। वाह, ये कितना मस्त रेसिपी बना है सत्तू का। इस मिनी डैम को असली शेप देने के लिए सबसे पहले हमें इस मिट्टी को हटाना होगा, और वो भी इस कोड़ी की मदद से। और हम इस मिट्टी को फेंकने के लिए यूज कर रहे हैं कठौती। सत्तू पीकर हम अपने मिनी डैम का शेप देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, दिल और दिमाग एक ही बात कर रही थी, बस अब रुकना नहीं। सबसे पहले हमने मिट्टी को कटिंग किया और सुबह उस मिट्टी से डैम के साइड बांध बनाना शुरू किया ताकि इसका पानी यहीं अस्थिर हो सके। गैस यहाँ का जो कचरा था और जहाँ पे झाड़ी था उसे काटने और फेंकने में तो आसानी हो रहा था, लेकिन कोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक एक जब हम यहाँ पे कोड़ी मार रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बल लग रहा है और ऊपर से हम लोग बहुत ज़्यादा थके भी हुए हैं। गैस जब से हम लोग यहाँ पे खुदाई का काम कर रहे हैं तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग को मिल ही रहा है, और इसको टच करने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉकरोच है वो अपना फन फैला रहा है। यहाँ पे देख सकते हो। गाइस अभी हमने इतना माटी कोड़ दिया है चारों साइड, और अभी थोड़ा सा फिनिशिंग करना हुआ बचा हुआ है। और ये जो मिट्टी है वो साइड करके वहाँ पे हम फेंकने वाले हैं ताकि उधर भी आने जाने का स्पेस बना रहे। तो गाइस पुल बनाने के लिए हमें पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, जो हम इस बड़े से जंगल में खोजने वाले हैं। गाइस हमें बहुत सारा यहाँ पे पत्थर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग पिकनिक बनाने आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा पत्थर इकट्ठा करते हैं और हम इसी पत्थर का यूज करने वाले हैं। तो गाइज हमारा एक या दो पत्थर से पुल बनने वाला नहीं है, इसलिए हमें और बहुत सारे पत्थर चाहिए। धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए, लेकिन सिर्फ इकट्ठा करना हमारा काम नहीं था, इस पत्थर को अपने जगह लगाना भी होगा। इसीलिए हम इस पत्थर को दोनों साइड से लगाना शुरू कर दिया ताकि बीच में मिट्टी देकर इसे पुल जैसा बनाया जा सके। अगर हम दोनों साइड पत्थर नहीं देते तो मिट्टी बहकर खत्म हो जाता।
तो सुबह से शाम हो गया है और हम सिर्फ सत्तू पी के ही सरवाइव कर रहे थे। और जो हमारा मिनी डैम का शेप था वो पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मिनी डैम का पानी है जो बहुत गंदा है, तो उसे सबसे पहले क्लीन करेंगे। तो फाइनली हमारा मिनी डैम बनकर के तैयार हो गया है। इसलिए हम करने वाले हैं इस मिनी डैम का फिनिशिंग का काम। और देखने ये वाले हैं कि इस मिनी डैम में नेक्स्ट डे पानी इंक्रीज होता है या फिर नहीं। तो आज है डे 2 और आज हम इस मिनी डैम को मॉडिफाई करने वाले हैं। आज है डे 2 और आज का काम बहुत ही मुश्किल वाला था, क्योंकि आज हमें करना है मिनी डैम का फिनिशिंग का काम, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। पिछले दिन जो हम मिट्टी के द्वारा मिनी डैम का शेप दिया था, उसमें आने जाने के कारण बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया और आज हमें उसी को चिकना करना है। शुभम उस मिट्टी में पानी दे रहा था और हम उस सरफेस को पैरों से चिकना कर रहे थे, लेकिन ये काम तो कर रहा था पर समय ज्यादा लग रहा था। इसीलिए हम समय बचाने के लिए कुदाल उपयोग करने लगे, जिसके कारण एक साइड का सरफेस पूरी तरह से चिकना हो गया। कल जो हमने पुल का काम किया था वो पानी की वजह से मिट्टी पूरा दब चुका है, इसीलिए हम इस पुल को और ज्यादा हाइट में करेंगे ताकि ये हमारा मिनी डैम है उसका पानी ऊपर से ना जाए। उस पुल को और हाइड करने के लिए हम यहाँ का मिट्टी उपयोग करने वाले हैं, ताकि यहाँ भी एक छोटा सा मिनी डैम बन जाए और जो हमारा पुल है वो और ज्यादा यूनिक दिखे। हम इस मिट्टी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बालुई मिट्टी है और ये हमारा पुल को मजबूती रखने में मदद करेगा। फाइनली हमारा पुल का हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो चलिए इसको अच्छे से अपना शेप देना शुरू करते हैं। तो फाइनली हमारा पुल बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही हमारा मिनी डैम के बगल में एक और मिनी डैम बन चुका है। अब करने वाले हैं हम अपने मिनी डैम के चारों साइड के कचरे का साफ सफाई।
हम जितना भी यहाँ कचरा जमा कर रहे हैं उतना ही कचरा और बढ़ता जा रहा है। तो फाइनली हमारा मिनी डैम बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसका फाइनल लुक देखिए। इस मिनी डैम में आपको किस चीज की कमी लग रही है? अगर आपको कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम इस मिनी डैम के पास 24 घंटे सरवाइव करने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें।